आज मानो क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे? हम कोई भी नहीं गए। क्यों नहीं गए आप? क्योंकि हुई थी बाई ठंडी का मौसम है। तो हमारे दोनों बाबू बन गए क्यूट बाबू। और अन्ना नूडल दिखाऊंगा। जाओ, कहाँ जा रहे हो? वहाँ नूडल खेलने। ठीक है, जाओ, बाय कर दो। चलो ठीक है, जाओ। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे थे 8। तो यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए हैं ख़त्म, जितने कि सुबह के होते हैं। झाड़ू पोछा जितने भी काम थे हमारे क्लीनिंग के, तो वो हमारे सारे काम हो गए ख़त्म। तो यहाँ पे अभी तो कुछ लोग सोए हुए थे, कुछ जगह थे। तो सुबह सुबह कोई खाना खाता नहीं, सब चाय नाश्ता सबने कर लिया था। तो फिर अपनी मशीन को लेके बैठ गई थी, क्योंकि 11 बजे से पहले कोई खाना खाता नहीं है और जहाँ बज रहे थे 8। तो मैंने सोचा कि चलो 1-1.5 घंटे में अपना सिलाई का काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी आराम से। फिर भी यहाँ तक मैंने दाल को उबाल के रख दिया था, दाल बना के रख दी, तड़का लगाने को रह गया है बस। तो ये हैवी साइड का ब्लाउज था, मेरी आंटी की ब्लाउज थी, तो वही मुझे सिलनी थी। तो मेरी दीदी मेरे को फ़ोन में कुछ दिखा रही हैं। तो आज ना फ्रेंड बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सुबह से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी, नहला दिया था, लेकिन इतनी बारिश हुई कि फिर तो स्कूल जाना ही नहीं हुआ। बच्चों को बिल्कुल नहीं रुक हुई, 2 घंटे लगातार बारिश होती रही। तो बच्चे तो स्कूल नहीं गए हैं, वो तो खेल रहे हैं अपना। तो इधर मैं अपनी फटाफट से ब्लाउज बना रही हूँ। क्योंकि अभी ये 1-1.5 घंटे का टाइम ऐसा फ्री है कि यहाँ, और सुबह सुबह ना अच्छा भी लगता है, एकदम फ्रेश मूड रहता है, तो काम करने में भी अच्छा लगता है। जो खाना मैं अभी बना देती तो वो ठंडा हो जाता जब तक खाते। तो सोचा पहले एक ब्लाउज बना देते हैं। तो यहाँ मेरी ब्लाउज भी बन चुकी है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अस्तर वाला ब्लाउज था, तो ये देखो इस तरह से हमारा बन गया है। और ये भी उन आंटी का ही ब्लाउज है, तो ये मैंने कल बनाया था। तो अब हम मशीन को अपना ढक के रख देंगे, उठा के रख देंगे। तो अब हम पहले खाना बनाएंगे। तो हमें इस ब्लाउज को बनाने में 1 घंटा लगा है। जिसे कम हैवी साइज़ का देखो 9:20 यहाँ हो रही हैं, और 8:10 पे मैंने मशीन रखी थी अपनी। तो हमारा 1 घंटा 10 मिनट हो गई है। तो हमें 1 घंटा लगा था पूरा ब्लाउज बनाने में। तो मैं किचन में आ गई थी। दाल मैंने पहले ही सीटी लगा दी थी। तो ये मट्ठा और बूंदी को लेके रखा है, तो इसका मैं रायता बनाऊँगी आज। तो ये दाल में मैं तड़का लगाने की तैयारी कर दे रही हूँ। तो इधर मैंने चमचा भी गरम कर लिया है रायते में छौंक लगाने के लिए। तो इधर फिर मैं फटाफट से रोटी भी बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत काम रहता है फिर सुबह सुबह। क्योंकि इस टाइम सावन शुरू हो गए हैं, अब तो थोड़ा सिलाई का काम भी हमारा बढ़ गया है। ये तो वैसे तो हम इतना नहीं करते हैं, लेकिन सावन चल रहा है ना, तो ब्लाउज वगैरह की सिलाई कुछ ज़्यादा है। इस टाइम पे काम हमारे पास ज़्यादा है। तो घर का काम तो ऐसे ही फटाफट से निपटाते हैं, क्योंकि हमारे पास सिलाई के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकलता है। नहीं तो 2 रोटी बन गई थी, मैं फटाफट पहले पापा जी को दे देती हूँ। तो
तो आज फ्रेंड मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी क्योंकि कल थी मंडी बंद, हाफ डे था। तो हाफ डे को हमारे यहाँ मंडी बंद रहती है, तो कल कोई सब्ज़ी वाला नहीं आया था और आज भी नहीं आए। तो मैंने सिर्फ दाल चावल और रायता बनाया और अचार दे दिया पापा को। तो खाना भी मेरा बन गया था, तो इधर फटाफट से लगे हाथों में अपनी किचन की भी सफाई करती थी। तो इधर मेरी दीदी ने चला दी थी मोटर, तो मैं पहले पीने के लिए पानी भर देती हूँ मटकी में, क्योंकि मेरे बच्चे पूरे दिन इसी से पानी पीते हैं। फ्रिज में पानी हम कम रखते हैं क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, तो गला ख़राब हो जाता है ठंडा पानी पीने से। तो बर्तन में मैं सारे खाली कर दूंगी। तो अभी पापा ने चावल नहीं खाए थे, तो चावल तो ऐसे ही हैं अभी। तो मैंने इसमें कटूनदान में भर के रख दिए हैं चावल को। तो फटाफट में बर्तन खाली करके बाहर रख देती हूँ। मेरी बिटिया रानी यहाँ पे कुछ कर रही है। तो फटाफट से मैंने करी किचन की सफाई, क्योंकि अभी कर देंगे ठीक है, नहीं फिर बाद में हम और कुछ दूसरे काम से लग जाते हैं। देखो हमारा पूरा किचन हो गया साफ। तो कुछ भी यहाँ मैंने सिलाई भी कर रही थी मैं सुबह, और अभी कुछ किचन से भी कूड़ा निकला था, तो मैं यहाँ झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि सवेरे झाड़ू पोछा कर दिया था। फिर भी अब थोड़ा कटिंग के कपड़े थे, कुछ रसोई में प्याज वगैरह के छिलके निकले थे, तो मैंने यहाँ झाड़ू लगा दी अपना। तो अब ये बर्तन में उठा कर रख दूँगी, क्योंकि अभी आज सुबह ही आंटी का फ़ोन आ गया था हमारी कि आज वो नहीं आएंगी, कहीं जा रही थी, तो इसलिए फिर मुझे बर्तन भी साफ़ करने हैं। तो अभी दीदी ने मुझे बताया कि आज आंटी नहीं आएंगी। तो मैंने सोचा भाई बारिश का तो आज बादल बादल हो रहे हैं, पूरे आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। तो बारिश कभी भी, अभी तो होके बंद हुई है, लेकिन फिर भी कभी भी आ सकती है। तो हमारी आंटी ने यहीं बर्तन साफ़ करती हैं, किचन में हम लोग नहीं करते हैं। तो फटाफट मैंने सारे बर्तन यहीं इकट्ठा करके अब मैं धो लेती हूँ फटाफट से बर्तन, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है कब आ जाए। क्योंकि ये हमारा आंगन पूरा खुला हुआ है, तो यहाँ बारिश आती है तो पूरे आंगन में ही आती है। तो यहाँ मैं अपने बेटे से कफ रखने के लिए टोकरी मंगा रही थी, क्योंकि वो मैं नहीं लेके आई, मैं भूल गई थी। पहले मैंने टोकरी को अच्छे से साफ़ किया, उसके बाद में इसमें कफ रखूँगी मैं, क्योंकि कफ चम्मच और कुछ कचली चमचे होते हैं, तो वो हम अलग छोटी टोकरी में रखते हैं, नहीं तो उसमें से निकल जाते हैं। तो यहाँ मेरे देखो 2 टोकरी पूरे बर्तन से भर गए हैं, और छोटी टोकरी से कफ की रही, तो 3 टोकरी भर के हमारे बर्तन हुए हैं। तो ये 2 कपड़े थे किचन के, तो वो भी फटाफट से लगे हाथ धो देती हूँ अपना। तो यहाँ पे मैं फटाफट से वाइपर को मार देती हूँ, क्योंकि यहाँ पानी पानी हो गया, तो कुछ बर्तन धोए थे तो उसका थोड़ा सा कचरा वगैरह था। तो यहाँ पे मैं सफाई कर दूँगी फटाफट से।
तो मेरे बर्तन भी धुल गए थे, मैं ये उठा के रख दी थी। तो उधर मैं दीदी पे रखवा रही थी कि टेबल पर रखने के लिए। तो दीदी को मैंने रख दिया, दीदी ने मेरी ने उधर रख दिया है। दूसरा टोकरा भी रख दूँगी क्योंकि इसमें बर्तन ज़्यादा थे। बरसात होती है ना, तो ये कपड़े सुखाने की बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये मैंने मशीन से कपड़े निकाल के इधर उधर फैला रही हूँ, क्योंकि थोड़ी इनमें हवा लग जाए। वैसे मशीन में ड्राई तो हो गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी हवा तो लगानी ही पड़ती है। छत पे तो अभी थोड़ा बूंदाबांदी हो रही है, तो छत पे तो ले जा नहीं सकती। इधर ही मैंने ऐसे ही कपड़े को फैला दिया अपने। ये मेरी साड़ी थी, कोई दुपट्टे थे, तो ये यहाँ डाल दिए हैं पर्दे वाली जगह पे। कुछ कमरे में मैंने फैला दिए थे। ये देखो, पूरा काम हमारा हो गया है ख़त्म। अब तो मैं आ गई थी इधर, मेरी बेटी और दीदी इधर बैठी हैं दोनों जनी। तो फिर हो गया था बच्चों को खाना खिलाने का टाइम। काम ख़त्म करके फिर मैंने बच्चों को खाना खिलाया और ख़ुद भी खाने लगी, क्योंकि पेट पूजा भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम पेट के लिए ही करते हैं, कमाते हैं, जो भी करते हैं। तो बच्चे अपने हाथ से खाते हैं ना, तो पहले तो वो गिराते हैं बहुत ज़्यादा, फिर ऊपर से वो पेट भर के खाते नहीं हैं, शैतानी करते हैं। क्योंकि इन लोगों को ना दुकान की चीज़ें ही खपा लो, घर खाना तो इनको खाना ही नहीं है। तो ज़बरदस्ती इनको बिठा के ऐसे ही खिलाना लग पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा नखरे दिखाते हैं खाना खाने में। तो फ्रेंड, आप लोग भी खा लीजिए हमारा लंच। तो हमारा सादा सा खाना है। तो खाना हमने खा लिया था, थोड़ा बच्चों को भी आराम कराया, थोड़ा हमने भी थोड़ा रेस्ट किया था। उसके बाद में जो ब्लाउज हमने सुबह बनाई थी, फिर उसमें आई हुक लगाने को रह गए थे तैयार करने को, तो वो मैं लेके बैठ गई थी इधर 3 बजे के टाइम। तो ये देखो हुक भी हमने लगा दिए हैं। तो ये कुछ एक जीन्स की पैंट थी मेरी बहन जी की, तो ये भी सिलाई मारनी थी, तो इधर मैंने लगा दिया है सिलाई। तो मेरा खेल कर रही है शीशा लेके। तो आज का ब्लॉग मेरे यहीं तक। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए थैंक यू।